नेक्स्ट आपका एक टॉपिक, और टॉपिक नेम है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ वेल स्टडीड टू फोटोसिंथेसिस। यानी कि हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आपके पास जो लीफ है, लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, यानी कि टॉपिक नेम इज़ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज़ वेल सूटेड टू फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो लीफ की साख्त है वो किस तरह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, क्यों ज़रूरी होती है। देखें, पहला पॉइंट है मोस्ट फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द ग्रीन लीव्स बिकॉज देयर स्ट्रक्चर इज़ सूटेबल फॉर दिस प्रोसेस। अगर हम ग्रीन लीव्स की बात करते हैं तो ग्रीन लीव्स के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस का। क्यों हो रहा है, बिकॉज देयर स्ट्रक्चर इज़ सूटेबल फॉर दिस प्रोसेस। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं उनके स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज़ मोस्ट लीव्स हैव अ फ्लैट ब्लेड टू एब्जॉर्ब द मैक्सिमम लाइट। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लीव्स की बात करते हैं ना तो काफ़ी सारे जो लीव्स होते हैं वो आपके पास ऐसे होंगे। सपोज डैट अगर मैं यहाँ पर आपको एक लीव बना के दिखाता हूँ, ये देखें, ये है आपके पास एक लीव। ठीक है, अगर हम इस लीव की बात कर लेते हैं तो लीव का देखें, ये जो किनारे होते हैं ना, ये जो रीजन है इसको हम कहेंगे ब्लेड, लीफ ब्लेड का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, लीफ ब्लेड का। ये है लीफ ब्लेड। देखें, इस लीफ का जो ब्लेड है वो काफ़ी फ्लैट होता है, काफ़ी बड़ा है। इसी वजह से ब्लेड जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा लाइट ये एब्जॉर्ब करेंगे। जितनी ज़्यादा लाइट ये एब्जॉर्ब करेंगे उतनी ज़्यादा कौन सा प्रोसेस होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। देखें, मोस्ट लीव, ज़्यादातर लीव्स जो पत्ते हैं, हैव फ्लैट ब्लेड। उनका ये जो ब्लेड वाला रीजन है ये क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो लाइट एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं। मैक्सिमम लाइट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। आगे देखें, लीव्स आर थिन सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट कैन रीच टू द इनर सेल्स इजीली। हमने फर्स्ट जो टॉपिक था उसमें देखा था, अगर हम लीव्स के स्ट्रक्चर देखते हैं तो लीव की स्ट्रक्चर आपको कुछ इस शेप के अंदर देखने को मिलती है, ऐसे। ठीक है, ये ऊपर की जानिब एपिडर्मल सेल्स, ये एपिडर्मल सेल्स के बाद ये बीच वाले सेल्स आ गए, और बीच वाले सेल्स, दरमियान वाले सेल्स के बाद जो आ जाएंगे आपके पास ये नीचे वाली साइड पर, ये भी एपिडर्मल सेल्स, लेकिन ये होंगे लोअर एपिडर्मल सेल्स। फिर आ जाएंगे आपके पास स्टोमेटा, और स्टोमेटा के बाद ये आ जाएंगे लोअर एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, स्टोमेटा का। तो ये आपके पास आ गए स्टोमेटा, ये आपके पास आ गए एपिडर्मल सेल्स। तो उसने कहा क्या, उसने कहा कि अगर हम पत्तों की बात करते हैं, जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिन होते हैं, बारीक होते हैं, जिसकी वजह से जो लाइट होती है जो कि सन से आ रही है, वो सन से आने वाली जो लाइट है वो पत्ते के जो इनर वाले सेल्स हैं, ये जो अंदर वाले, ये वाले जो सेल्स हैं ना, ये वाले, इन सेल्स तक लाइट इजीली पहुंच जाती है। और यही वो सेल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो कि खुराक तैयार करते होते हैं। ठीक है, देखें, लीव्स आर थिन, पत्ते बारीक होंगे, बिल्कुल पतले होंगे, सो कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइट कैन रीच टू द इनर सेल्स इजीली। पत्तों के बारीक होने की वजह से जो सन से सनलाइट होगी वो इजीली इन दरमियान वाले सेल्स तक पहुंच जाएगी। इसी तरह से स्टोमेटा के ज़रिए से जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो भी यहाँ से स्टोमेटा के ज़रिए से इन सेल्स में इस तरह से क्या हो जाएगी, रीच कर जाएगी। समझ में आ गई बात। ठीक है, लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा इन द लोअर एपिडर्मस। अगर लीव्स की बात करते हैं तो लीव्स के कहाँ पर, लोअर एपिडर्मस। सब लोअर एपिडर्मस क्या होती है, देखें, लीव्स की अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं इसको नाम देंगे अपर एपिडर्मल, और ये जो नीचे वाले होंगे इसको क्या नाम देंगे, लोअर एपिडर्मल। तो लीव्स के ये जो लोअर एपिडर्मल सेल्स हैं ना, इन लोअर एपिडर्मल सेल्स में क्या चीज़ मौजूद होती हैं, इन लोअर एपिडर्मल सेल्स में आपके पास मौजूद होंगे ये जो कुछ सेल्स हैं, इन सेल्स को हम नाम देते हैं स्टोमेटा का। क्या नाम देंगे, स्टोमेटा। तो उसने कहा जो लोअर एपिडर्मस होगी, लोअर एपिडर्मस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्टोमेटा, और स्टोमेटा के ज़रिए से क्या होगा, जो गैसेस का तबादला है वो स्टोमेटा के ज़रिए से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखें,
Leaves have large number of stomata in the lower epidermis. Carbon dioxide can enter and oxygen and water vapors leave through these stomata. ठीक है, ये जो लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भी जाएगी, ऑक्सीजन बाहर भी निकले भी, वाटर इसके ज़रिए से बाहर निकल सकता है. थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स मेक इनफ फूड फॉर द प्लांट. अब थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स क्या होती है, देखें ये आगे अपर एपिडर्मल सेल्स, ये आगे लोअर एपिडर्मल सेल्स. तो अपर और लोअर एपिडर्मल सेल्स के बीच में ये जो सेल्स होंगे ये आपके पास कौन से होते हैं, दीज आर द मेसोफिल सेल्स. ये आगे मेसोफिल सेल्स, देखें ये भी मेसोफिल सेल्स, ये भी मेसोफिल सेल्स. मेसोफिल सेल्स की एक मोटी लेयर बन रही है ना, थिक लेयर बन रही है, ऊपर वाली लेयर बारीक है, नीचे वाली लेयर भी बारीक है, ये बीच में जो लेयर है ये है मोटी, इसको कहेंगे थिक लेयर ऑफ मेसोफिल सेल्स. तो ये जो मेसोफिल सेल्स हैं इनकी जो थिक लेयर होगी, इन मेक्स इनफ फूड फॉर द फोटोसेंसिस. तो ये प्लांट के लिए क्या खुराक कौन सी लेयर तैयार करती है, मेसोफिल सेल्स क्या तैयार करेंगे, फूड तैयार करते हैं. ठीक, उसके बाद वेस्कुलर बंडल्स इन द लीफ स्प्रेड्स इट्स वेन इन द नेटवर्क. अब वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, देखें अगर हम लीव्स की बात कर लेते हैं ना, ये देखें लीव्स के बीच में ये जो डंडी है इसको कहते हैं मिडरिब. क्या नाम देंगे, मिडरिब का. और इस मिडरिब के अंदर हमें देखने को मिलेंगे वेस्कुलर बंडल्स. ठीक है, ये है आपके पास जिसको हम नाम देंगे वेन का. क्या नाम देंगे, लीफ वेन का. इस वेन के अंदर ना इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं ऐसे, जिनके ज़रिए से पानी जो होगा वो सेल के अंदर मूव करता है, पत्ते के अंदर खुराक जो है वो पानी है वो मूव करता है, उसको हम नाम देते हैं, दिस वन इज़ नोन एज वेस्कुलर बंडल. क्या नाम देंगे, व्हाट इज़ वेस्कुलर बंडल्स. वेस्कुलर बंडल्स वो बंडल्स जो पौधों के अंदर पानी को यानी कि वाटर को और साथ में किस चीज़ को, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं. देखें वेस्कुलर बंडल्स इन द लीव्स, पत्तों के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, सेपरेट्स इट्स वेन. ये जो वेन है ना आपके पास, ये वाली जो वेन है, इस वेन के अंदर क्या होंगे, इस वेन में आपको देखने को मिलेंगे वेस्कुलर बंडल्स होंगे, देखने को मिलेंगे. इन द नेटवर्क कैरी वाटर टू द फोटोसिंथेटिक सेल्स. तो ये जो वेस्कुलर बंडल्स होंगे ना, ये क्या करेंगे, ये यहाँ से पानी लेंगे, यानी कि पानी लेने के बाद ये कहाँ पर पहुँचा देंगे, ये जो मेसोफिल सेल्स है ना, मेसोफिल सेल्स तक पानी पहुँचा देंगे ताकि वहाँ पर कौन सा मेसोफिल सेल्स में प्रोसेस हो सके, फोटोसेंसिस. क्योंकि हमने कहा था लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फोटोसेंसिस के लिए वाटर इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, वाटर इंपॉर्टेंट होता है. तो दैट्स वाई जो वाटर प्रोवाइड करने का काम होगा वो वेस्कुलर बंडल्स का हो जाएगा. ठीक है, और इसी तरह से जब इन यहाँ पर ग्लूकोज बन जाएगी, ग्लूकोज के बनने के बाद ये जो ग्लूकोज होगी यानी कि जो खुराक होगी, इसको दूर लेके जाने का काम किसका होगा, ये भी आपके पास काम किसका होगा, वेस्कुलर बंडल्स का होगा. ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स प्रूव दैट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीव फिट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये जो तमाम खसूसियत अभी हमने पढ़ी हैं ये हमें प्रूव करती हैं इस बात को कि आपके पास जो लीव है उसका जो स्ट्रक्चर है वो फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़रूरी होता है. ठीक होगी बात, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका, समझ आ गई चीज़ें सारी.